पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक 21 सफर अल मुज़फ्फर 1445 हिजरी, सितंबर की 8 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। Remember, today is the Friday morning show, which means it's the last show of the week and we are all set to head towards a pretty exciting weekend because yes, the cricket will be in full swing और इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के फिर आमने सामने हो सकते हैं, बट नेवरदलेस आगे चल के प्रोग्राम में जरूर इस हवाले से बात करेंगे। एंड कराची में आज वेरी ह्यूमिड मॉर्निंग टुडे, इट इज क्लाउडी बट वेरी ह्यूमिड टुडे एंड वार्म एज वेल। एंड हमारी टीम से गुजारिश है कि मेरे शो का कार्ड लगा दें, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं इस वक्त फिलहाल एक ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ और ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम अपना हम कंटिन्यू करेंगे। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम में अपना हिस्सा अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, ऑलराइट चलें जी, 7:17 जो हैं वो हो चुके हैं और मैं इस वक्त जो है वो प्रोग्राम में शामिल करने वाला हूँ आप लोगों के ट्वीट्स एंड ट्वीट्स। अच्छा, मैं भी ना वैसे सुधरने को तैयार नहीं हूँ। पोस्ट, आप लोग के पोस्ट एक्स पे जो आपके पोस्ट है वो मैं शामिल करने वाला हूँ। मैं उसको ट्वीट कहना जो है वो चेंज कर नहीं रहा, लेकिन चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, लाफिंग गैस जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है, आमतौर पर दांतों के इलाज के दौरान मरीज को दी जाती है। इसका मसरा राइटिंग गैस इसलिए इस वजह से मशहूर है कि जब इंसान इस गैस को इस्तेमाल करता है तो वो खुशी का एहसास महसूस करता है। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मुझे भी कोई डेंटिस्ट जो है वो लाफिंग गैस दे रहा होता है। मैं अब चेक करूंगा डेंटिस्ट से कि आपने जो ये स्प्रे किया करके कहीं ये लाफिंग गैस तो नहीं है जिससे मैं अच्छा फील करूंगा या मैं बेहतर फील करूंगा। बट बहरहाल चलें जी। और क्या सीन है, और ये सीन है कि रज़ाक साहब का एक मैसेज और जो है ना वो हम शामिल कर लेते हैं। कहते हैं मैक्सिको की अदालत उज़्मा ने इस्कात अमल की जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया है, जिसे कानूनी इस्तिलाह में डिक्रिमिनलाइज करना कहते हैं। कैथोलिक अक्सरियती मुल्क में इस्कात अमल सजा काबिल सजा जुर्म है। या बिल्कुल जी, आप अबॉर्शन की बात कर रहे हैं और मेक्सिको जो कि सेकंड बिगेस्ट, अगर आप कहें लैटिन अमेरिका में, दिस इज द सेकंड बिगेस्ट कंट्री, नॉट जस्ट कंट्री बट इट इज ऑल्सो काफ़ी क्रिश्चियनिटी को जो है इधर काफ़ी फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस्कात अमल को जो है, अबॉर्शन को जो है वो उस लिस्ट से निकाल दिया है कि जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। इट्स अ बिग डिसीजन देयर इन अ वेरी डिवाउट कंट्री, रोमन कैथोलिक कंट्री है। सबसे बड़ा तो यहाँ ब्राजील है और फिर उसके बाद जो है वो मेक्सिको आता है। सो या द वर्ल्ड इज चेंजिंग मैन, वर्ल्ड इज चेंजिंग रियली फास्ट। ओके जी, फहीम अली खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत सर? सब बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कहते हैं थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल लास्ट नाइट शो ऑन यूट्यूब, especially your segment on demonetization was brilliant. I want to ask, is it a reason the maximum US bill is still worth $100? The reason why the maximum US bill is still $100 because $100 can buy you a lot of stuff in America. आपको बड़े नोट्स लाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको ये एहसास हो जाए कि जो सबसे बड़ी डोमिनेशन वाला नोट है, it really can't get you a lot of money. और दूसरी जो एक और बात समझने की है वो ये है कि अमेरिका में द डिजिटाइजेशन इज सो हाई नाउ। अमेरिका में जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो इतनी कम हो चुकी है बिकॉज एवरीवन इज ऑन द डिजिटल चैनल्स। अमेरिका में लिटरली आपको अगर पार्किंग का टोल भी पे करना हो और वो $0.50 हो, 75 सेंट हो, $1 हो, पीपल पे थ्रू देयर क्रेडिट कार्ड सो और देयर डेबिट कार्ड्स में भी और देयर चार्ज कार्ड, देयर प्रीपेड कार्ड, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इन कार्ड्स की। सो पीपल यूज दोस कार्ड्स टू मेक दोस इवन स्मॉल टाइनी पेमेंट्स। उनको जरूरत ही नहीं होती है कैश की, बल्कि
Yeah, I think that's the thing. So this is the reason, my friend. They just don't need a bigger denomination currency note. आगे बढ़ते हैं जी. मुनीक मकबूल साहब कहते हैं 6 इकोनॉमिक इंडिकेटर टर्निंग रेड फॉर चाइना. देखो यार, मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूँ. ये कौन सा है भाई? ये विजुअल कैपिटलिस्ट की आप बात कर रहे हैं. चाइना की जीडीपी भी नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स भी नीचे जा रही हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई इन चाइना राइट नाउ. और युआन की वैल्यू जो है वो इज इट राइजिंग? इट इज राइजिंग. यस, द वैल्यू ऑफ युआन इज राइजिंग एंड न्यू लोन्स हैव गॉन डाउन. सो व्हाट आई कैन टेल यू ब्रदर, मैं इसकी जरा अगर आपको इंटरप्रिटेशन करके दे सकूं तो इस वक्त जो वेस्टर्न दुनिया है वो, मैं और शायद मैं पिछले कोई हफ्ते में ही तीसरी दफा ये बात बोल रहा हूँ कि जो इस वक्त मगरबी दुनिया है वो इस जल्दी में है कि किसी तरह चाइना की बिल्कुल छुट्टी हो जाए, एकदम गेम ओवर, चाइना खलास, बस आज हुआ और कल हुआ, चाइना तबाही के दहाने पे बिल्कुल पहुंच चुका है. लेकिन चाइनीज इकोनॉमी इज एक्सट्रीमली रेजिलियंट. यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन चाइना राइट नाउ. सो चाइना इज मेकिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम. शी जिनपिंग इतना हल्का आदमी है नहीं. चाइना इज मेकिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ. और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो उनकी आ रही है वो ये आ रही है कि यार, अभी तक जो उनकी जीडीपी ग्रोथ थी, it was pretty much led by the infrastructural development. It was led by the construction boom and stuff. Now they are moving towards a more consumer-led and consumer-driven economic growth. उस ग्रोथ पैटर्न पे जाने के लिए या उस ग्रोथ पाथ में जाने के लिए जो है वो मुश्किलात आती हैं. ये दुनिया की बहुत सारी इकोनॉमीज जब भी उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदलने की कोशिश की, उनको ये मुश्किलात फेस हुई हैं. चाइना इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेस, इसमें एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट इन दैट. लेकिन इट इज द इकोनॉमी स्टिल सो पावरफुल कि अब देखिएगा अगले 2-3 साल में जो है ना वो आप क्या सुन रहे होंगे बातें चाइनीज इकोनॉमी के हवाले से. तहसीन अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, जुमा मुबारक, थैंक यू सो मच. जावेद साहब कहते हैं दैट 70s शोज एक्टर डैनी मास्टरसन सेंटेंस्ड टू 30 years टू लाइफ इन प्रिजन इन अ रेप केस. जी बिल्कुल, ये अमेरिका की अगर आप बात करें तो ये बड़ी खबर थी. और एंग्लो सैक्सन जो स्पीकिंग इदारे हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वहाँ पे भी ये बड़ी खबर थी. हॉलीवुड के बल्कि मैं कहूँगा कि अमेरिकन टेलीविजन के एक बहुत ही जानी पहचाने ये नाम है, डैनी मास्टरसन इनका नाम है. और एक बड़ी मशहूर जो है वो सीरीज आई थी एक ज़माने में, दैट 70s शो, और उसके ये जो हैं अदाकार थे. और उन पे जो है जिस ज़माने में ये मी टू मूवमेंट चल रही थी, अपने पीक पर थी, तो उस वक्त जो है वो इन पे 2 खवातीन ने इल्ज़ाम लगाया था कि आपने जो है वो हमारे साथ ज़रा थोड़ी सी करना चाहिए कि गैर मौज़िबाना हरकत की. अब इसके अलावा मैं क्या लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल करूँ. तो बहरहाल जी कल उन पे जो है ना ये उनको इस हवाले से सज़ा मिल गई है. 2 खवातीन के साथ इस गैर मौज़िब हरकत करने के जुर्म में 30 साल वो जो है वो जेल में जाएंगे. सो दैट 70s शो जो है ये काफ़ी मशहूर एक ज़माने में प्रोग्राम हुआ करता था. और इसमें ये तो डैनी मास्टरसन तो मशहूर थे ही थे, इसके अलावा मीला कुनिस हुई, और इसके अलावा एश्टन कच्चर, ये भी बड़े मशहूर इसके एक्टर थे. और उससे इनको फिर बाद में अलग भी कर दिया गया था. वंस दीज allegations and all they came back and stuff. So बहरहाल जी ये ही belongs to the Church of Scientology. Now जो इसमें जो असल कहानी है ना वो ये है कि जो चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, आपको पता है कि ये हॉलीवुड के जो मशहूर एक्टर्स हैं एक ज़माने में, मुझे याद है कि एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेंचुरी दिस चर्च ऑफ साइंटोलॉजी वाज अ वेरी इन थिंग. ये एक मज़हब है, ओके, ये कोई क्रिश्चियनिटी का चर्च नहीं है, ये एक अलग मज़हब है. इनके अपने ही बड़े वियर्ड से जो है ना वो बिलीव्स हैं. और उनके कुछ मैं भी कुछ लोगों से पाकिस्तान में भी मिला हूँ जो कि इसको बहैसियत एक मज़हब तो नहीं, लेकिन इसको एक प्रैक्टिस के तौर से जो है वो ज़रूर इस पर बिलीव कर रहे होते हैं. ऑडिटिंग एक जो है वो टेक्निक होती है इनकी जिस पे ये काफ़ी जिसको फॉलो कर रहे होते हैं. दिस चर्च ऑफ साइंटोलॉजी बाय द वे, मुझे याद है कि टॉम क्रूज बाय द वे इज़ अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ दिस चर्च. इनफैक्ट उनकी जो एक ज़ौजा थी वो उनको छोड़ के इसलिए चली गई थी, नो नॉट निकोल किडमैन, दूसरी खातून थी जो उनके साथ एक मूवी में भी आई थी. आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल की भी एक सीरीज में वो खातून आई थी. वो इनको छोड़ के इसलिए चली गई थी बिकॉज वो शी वॉज जस्ट नॉट कंफर्टेबल विद दीज बिलीव्स ऑफ द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी. जॉन ट्रेवोल्टा एक और बड़े मशहूर आदमी है जो कि इस चर्च ऑफ साइंटोलॉजी से जो है बिलोंग करते हैं. तो बहुत बड़े बड़े नाम. इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल चर्च इन पावरफुल सेक्ट देयर इन हॉलीवुड. सो या चलिए आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. बशीर अहमद साहब कहते हैं कि पिछले चंद दिनों की कुछ माशी हालात के हवाले से खबरों के बाद कुछ तज्ज़ियाकार, शब्बर जैदी और कुछ बिजनेसमैन, इन सब के अंदाजे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं.
अब इसमें कौन ठीक है कौन गलत ये कहना तो कबल वक्त है, मगर ये सब तकसीम क्यों है भाई? ये तकसीम इसलिए है बिकॉज इज इट द वेरी फर्स्ट टाइम ब्रदर दैट वी आर लिसनिंग टू दीज थिंग्स? इज इट द वेरी फर्स्ट टाइम कि कामरान खान जो हैं वो एडवोकेट कर रहे हैं कि जी इनकलाब आएगा और माशी इनकलाब आएगा और ये सारी बातें आएंगी? देखिए, प्रॉब्लम पाकिस्तान का अगर सिर्फ महज डिसिप्लिन ला के और महज डिसिप्लिन ला के आप जो है इन चीज़ों को फिक्स कर लेते तो फिर तो सिचुएशन जो है वो बड़ी मुख्तलिफ होती, लेकिन ये जो है ना चीज़ है नहीं. देखिए, मैं बार बार जो एक बात कह जा रहा हूँ वो ये कि ये जो एक हमें माशी पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त किस्म की एक ग्रीनर पैस्चर्स का जो एक इमेज दिखाया जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हम जो पिवट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि एक बहुत बड़ी सरमायाकारी के रेले जो हैं वो, रेला तो नहीं, एक रेले जो हैं पाकिस्तान में आने वाले हैं अगले 2 से 3 साल में, जो कि शायद पाकिस्तान में अब तक हमारी तारीख में पूरी जितनी सरमायाकारी नहीं हुई उससे ज़्यादा सरमायाकारी की जो है वो बातें हो रही हैं. इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ यकीन करना इस पर बड़ा मुश्किल है. अंग्रेजी में एक मुहावरा है जो मैं काफ़ी इस्तेमाल भी करता हूँ कि सीइंग इज बिलीविंग, यानी मैं भी ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त तक इस पे बिलीव नहीं कर पाऊंगा, इवन दो शब्बर भाई के सामने मेरी क्या हैसियत है, लेकिन मैं तो ऑनेस्टली उस पे उस वक्त तक बिलीव नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे सामने ये चीज़ें हो नहीं जाती. सो अल्लाह करे पहली ट्रांच आ जाए हमारे पास, हमारे किसी ब्रदर इस्लामी मुल्क की तरफ से, एंड वील बी वेरी हैप्पी. और आपको पता है कि कल से जो है वो G20 कॉन्फ्रेंस जो है उसका भी आगाज़ हो रहा है और नई दिल्ली में. और G20 कॉन्फ्रेंस में आपको पता है कि कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो भी शिरकत करने, अभी तक उनका कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी शिरकत करने के लिए जो है वो यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं. और रास्ते में उनका शायद प्लान था कि पाकिस्तान भी रुकते हुए जाएंगे और यहाँ के खानों से लुत्फानंदोज होंगे, लेकिन उसके बारे में अभी तक जो है ना वो खबर हमारे तक क्लियर है ही नहीं. हो सकता है अगर मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आ रहे होते तो 1-2 इदारे पाकिस्तान के वो रास्ते में खरीदते हुए चले जाते. सो हो सकता है. वैसे मुझे लग रहा है कि क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब का जहाज़ एक टाइम पर पाकिस्तान के ऊपर से जाएगा तो फिर आप ये सुनेंगे कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने जो है वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर हवा में जो है वो पेश किया. कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है. एनीवे, 7 इज द टाइम. अताउर रहमान साहब कहते हैं 3 days of mourning have been declared. Authorities continue to assess the death toll in Mali's latest attack. यार ये भी बड़ा इन मुल्क के साथ बेचारों के साथ मसला चल रहा है यार. माली में एक बार फिर से जो है वो हमला हुआ है और उधर भी बहुत मासूम इंसानों की जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं. और इसमें आप जानते हैं कि वहाँ पे जो दाइश की जो फ्रेंचाइज है जो कि वेस्ट अफ्रीका में ऑपरेट कर रही है, तो उनके साथ जो है वो क्लैशेस हुई हैं. कहते हैं जी 49 सिविलियंस एंड 15 सोल्जर्स दे हैव बीन किल्ड इन दिस अटैक. और कहते हैं ये हैं कि हुकूमत के ज़राए का ये दावा है कि 50 हमला आवर जो हैं वो भी इसमें मारे गए हैं. नाउ दिस हैज हैपेंड नियर द, कहते हैं कि उनका एक बहुत ही हिस्टोरिकल टाउन है टिम्बकटू के नाम से, उसके करीब जो है ये पूरा वाक़या हुआ है. और माली में काफ़ी अरसे से ये मसाइल जो है वो चल रहे हैं. इनफैक्ट नॉट दाइश, वहाँ पे अलकायदा की जो है वो एक ब्रांच है जो ऑपरेट करती है और वो वक्तन फ़वक्तन ये हमले करती रहती है. इनफैक्ट माली इज़ नॉट द ओनली कंट्री. ये जो पूरा सहाल रीजन है, जो वेस्टर्न सहाल रीजन है, जिसमें माली आ गया, जिसमें नीजर आ गया, जिसमें चैड आ गया, ये तमाम आपको पता है नॉर्दर्न नाइजीरिया का रीजन है जहाँ पे बोको हराम ऑपरेट करता है. तो एक पूरी पट्टी है जो कि कहना चाहिए कि इंतहा पसंदी से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर हुई हुई है. माली का आप ये भी जानते हैं कि जी वहाँ पे इस वक्त एक मिलिट्री रूल चल रहा है. वहाँ की जो हुकूमत है उसको भी फारिग कर दिया गया है और जो इस वक्त कोई कर्नल साहब हैं जो कि उस हुकूमत को वहाँ पर चला रहे हैं. सो बहरहाल जी अभी क्या करने वाले हैं हम? अभी ये करने वाले हैं कि हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. और उसके बाद आपको पता है क्या होगा? टुडे इज द फ्राइडे मॉर्निंग. हम चलाएंगे पानी का बुलबुला. सो जिसको पानी का बुलबुला पसंद नहीं है वो कोई इधर उधर जाके जो है वो अपना वक्त ज़ाया कर सकता है और तकरीबन 6 मिनट में जो है वो हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर सकता है. लेकिन जिसको पानी का बुलबुला सुनना है, यू गाइज जस्ट स्टे ट्यून्ड. वी विल बी राइट बैक. इट्स जस्ट 30 सेकंड्स का कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद स्ट्रेट टू पानी का बुलबुला. Alright, life is all bubble of water. That was your weekly dose of पानी का बुलबुला. And बाकी बच्चे अब जल्दी जल्दी स्कूल जाएं. शाबाश, well done and wishing you all the very best for the weekend. मैच की तैयारी है ना फिर?
इंशाल्लाह मजा आएगा ना जी. ओके जी, फरहान हसन भी कहते हैं माय डॉटर रानिया वेट फॉर पानी का बुलबुला सॉन्ग एवरी फ्राइडे एंड शी लव्स इट. हेलो Rania, how are you doing? So we have got Rania and we have got Vania as well, who is also going to the school right now. कहती हैं thanks a lot Adil uncle. Today I will go to my cousin's house. Wow, Vania, जबरदस्त. Have fun यार, have fun. जबरदस्त है यार. वैसे बचपन में कजन्स के घर आना और कजन्स के आपके घर जाना, ये बचपन की खूबसूरत तरीन जो मेमोरीज हैं उसमें से एक मेमोरी वैसे वाकई होती है यार. हमारी फुप्पो की फैमिली जो है वो सऊदी से आया करती थी जुलाई के महीने में. तो हमारे यहाँ जुलाई में काफ़ी घर में, क्योंकि हमारी दादी, हम दादी के साथ रहा करते थे. सो हमारे वाले साहब भी सबसे, क्योंकि बड़े ऑफ वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल द सिबलिंग्स एंड स्टाफ. तो हमारा घर एक तरह का HQ बन जाता था. तो वहाँ पे सारी पब्लिक इधर हुआ करती थी और बहुत 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 एंजॉय किया यार. वैसे सीरियसली यार मज़ा, वो बेहतरीन खूबसूरत टाइम था यार. एनीवे, और क्या सीन है, तो एंजॉय योर टाइम वानिया. You know what's going to happen after your intermediate and all, mashallah, when you will all grow up. Then somebody will go abroad, somebody will go to Lahore, somebody will settle in Islamabad and all. So फिर दोबारा जो है ना ये टाइम नहीं आने वाला, ठीक है जी. और फिर आप इनकी सिर्फ तस्वीरें देख के जो है ना वो याद किया. तो हमारे तो कभी कभार खानदान के कोई तस्वीरों के थैले में कोई एक तस्वीर मिल जाती है जहाँ पे हम सब कजन्स नौजवान खड़े हुए एक जगह और बातचीत जो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं. और इसलिए what I'm trying to say is that take a lot of pictures and enjoy this time and be friends. Don't fight. लड़ने वड़ने में टाइम मत जाया करना अपने कजन्स के साथ. ऑलराइट, अच्छे कजन्स होना जो है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है जी, पेट्रोल की कीमत में एक्स रिफाइनरी कीमतों में इजाफा. पेट्रोल की कीमत ये ऑलरेडी जी ये चमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं. बिल्कुल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बिकॉज आपको पता है कि पेट्रोल की आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है वो इस वक्त बड़ा जबरदस्त उसमें इजाफा हुआ है. मोहम्मद बिन सलमान, व्लादिमीर पुतिन, ये सब मिलके इन्होंने जो है ना वो डिसाइड किया है कि जो बाइडन की हुकूमत को जो है ना ये चलता करके ही जाएंगे. और ब्रेंट क्रूड जो कि बरतानवी मार्केट में ट्रेड होने वाला जो ऑयल है वो नवंबर के बाद पहली बार जो है उसके सौदे $90 फी बैरल से ऊपर चले गए हैं. और जो अमरीकी मार्केट में जो WTI जो कि ट्रेड हो रहा होता है उसमें अभी तो थोड़ी बहुत कमी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, लेकिन उसने भी जो है ना वो तेवर दिखाए पिछले चंद दिनों में कि वो भी $90 के आसपास जो है वो ट्रेड कर सकता है. इट टच्ड अ हाई ऑफ $88 एट वन पॉइंट इन टाइम. सो जाहिर है इस सब का जो है वो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होगा और उसके साथ जो सोने पे सुहागा, जाहिर है हमारी अपनी करेंसी डिप्रिसिएशन जो है वो भी हमें मारे देती है. सो अब सिचुएशन जो आ रही है वो ये आ रही है कि हाँ, ये MBS साहब ने अभी हुआ क्या, ये अभी हाल ही में ये प्राइस में जो है ना स्पाइक या ये जंप जो है वो क्यों आया है, वो इसलिए आया है बिकॉज इन्होंने हाल ही में ये ऐलान किया कि जो 1 मिलियन बैरल पर डे इन्होंने अब से 3 महीने पहले जो है वो मार्केट से ऑयल सक कर लिया था. यानी उन्होंने कहा था कि हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हमारी बदमाशी है, बिकॉज ज़ाहिर है ये कार्टेल है. सऊदी अरब को प्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं है इतना ज्यादा ऑयल. उन्होंने कहा जी उन्होंने जानबूझ के जो है वो प्राइसें बढ़वाई हैं सप्लाई को चोक करके, और अब यही उनको जो है फॉलो कर रहे हैं रूस भी. सो आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में अमेरिका के मुकाबले में एक ऐसा लग रहा है कि काउंटर बैलेंस जो है वो वजूद में आ रहा है. सो या चलें आगे बढ़ते हैं. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडरिंग प्लान टू फोर्स माइग्रेंट्स टू रिमेन इन टेक्सास. फॉक्स न्यूज की खबर आपने शेयर की है. वेल, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर. एंड नेशनल ज्योग्राफिक में एक ट्वीट आया है, अताउर रहमान साहब ने ट्वीट किया है, कंट्रीज लाइक थाईलैंड एंड साउथ अफ्रीका आर स्लोली ओपनिंग अप टू कैनबिस टूरिज्म, अ $multi-billion इंडस्ट्री, बट अदर want to avoid Amsterdam's problem. या बिल्कुल जी, वेरी इंटरेस्टिंग. कैनबिस की जो है वो टूरिज्म यानी थाईलैंड हो गया या फिर साउथ अफ्रीका हो गया, आपको पता है कि यहाँ पे एक सर्टन लिमिट तक जो है, अगर आपको नॉलेज में नहीं बताया चलूँ मैं, एक सर्टन लिमिट तक जो है इनके यहाँ आप कैनबिस का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो है वो कैनबिस पे बैन है या आप उनको इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इन मुल्कों में जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और अब वो क्या कर रहे हैं कि उसके लिए जो है उन्होंने बाकायदा टूरिज्म का जो है वो कर दिया है शुरू सिलसिला कि भाई आप आइए हमारे इन मुल्कों में आके आप जो है वो कैनबिस इस्तेमाल करें. और कैनबिस से मुराद भंग ना, भंग आए इधर भंग पिए आप यार. वैसे हमारे यहाँ भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये. मुझे याद है कि
अगर आपको याद हो कुछ सालों पहले फवाद चौधरी वो पहला बंदा था जो कि ये लेकर आया था. उसका जो एक हैम्प का वर्ड जो है वहाँ इस्तेमाल किया गया था. ना हैम्प इज अ फॉर्म ऑफ कैनबिस ऑफ कोर्स, जिसके बड़े मेडिसिनल पर्पस जो हैं वो भी होते हैं और इसकी इंडस्ट्रियल काश जो है वो भी की जाती है. और उन्होंने पहली बार जो है वो ये जिक्र किया था क्योंकि एक जंगली पौधा है और पाकिस्तान में ये बड़ी तादाद में जो है ये पैदा होता है. तो इनका यही था कि भाई इसको अगर जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर इट कैन हैव अ लॉट ऑफ मेडिसिनल बेनिफिट. तो उसको बड़ा मजाक उड़ाता उनका इस चीज़ के हवाले से. सिवाय साईं काइम अली शाह के कोई जो है वो भंग पीने के हवाले से सपोर्ट में नहीं था इनके. सो पाकिस्तान भी इसको जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकता है. वैसे आइए आके भंग पिए पाकिस्तान में, नॉट बैड. हम भी पीते हैं बहुत शौक से. जीशान बेग साहब कहते हैं वर्ल्ड Happy World Literacy Day 2023. 8 September, we celebrate power of knowledge, magic of books and importance of literacy worldwide. Literacy is not just about reading or writing. It is the key to unlocking opportunities, expanding horizon and transforming lives. Thank you so much. आलमी यौम ख्वानदगी आज मनाया जा रहा है और दुनिया के जिन मुल्कों को जो है वो शदीद ज़रूरत है किसकी, ख्वानदगी की, तो वो पाकिस्तान उनमें से एक है. वी आर प्रीटी मच बिहाइंड दैट. आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर हमारे यहाँ जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस ये चल रहा है पाकिस्तान में स्कूल एनरोलमेंट डेफिनेटली वुड हैव गॉन डाउन यार, आई एम श्योर. जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज आल्सो द वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे. वर्ल्ड पीटी डे टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन 8 September. In 2023 the day will focus on arthritis, with an in-depth look at some forms of inflammatory arthritis including rheumatoid arthritis and axial स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस. ऑलराइट, बिल्कुल भैया, बहुत जरूरी है इस चीज के हवाले से आगाही पैदा करना. और आर्थराइटिस का अभी बताया कि जी इस बार जो फिजिकल थेरेपी का जो मेन इस बार जिसे कहते हैं कि थीम है दैट इज अबाउट आर्थराइटिस. उसकी ट्रीटमेंट, आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा आपको पता है ये हड्डियों का एक आर्जा होता है. इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज, यानी आपकी अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देता है. इट इज़ वेरी कॉमन अमंग विमेन, खवातीन में ये बहुत अब कॉमन होने लगा है. और ज़्यादातर आर्थराइटिस, आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है RA जिसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ये टर्मिनोलॉजी, वो खवातीन में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है. स्पेशली नाउ दैट द वेदर इज चेंजिंग. अब जैसे कि मौसम बदल रहा होता है उसमें आपको पता है कि बड़ी तकलीफ होती है. खवातीन को सुबह बेदार होती हैं, उनके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह ये सारी चीज़ें फील हो रही होती हैं. सो बहरहाल जी एक तो ये चीज़ है. और दूसरी आपको पता है कि जी स्पोर्ट्स में आपने कुछ हमारे जो है ना वो तस्वीरें भी लगाई हुई हैं खिलाड़ियों की. और पाकिस्तान के जो नॉट जस्ट खिलाड़ी बल्कि पाकिस्तान के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनकी भी तस्वीरें लगाई हुई हैं. और उसमें अभी हाल ही में आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो वीडियो देखी होगी कि जिसमें पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो जो उनके अपने पाकिस्तान के फिजियो हैं उनके साथ उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने यस कंप्लीटेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो उन्होंने 200 मैचेस जो हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं. सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन क्लिफ डीकन, दैट्स हिज नेम. और क्लिफ डीकन जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो वाबस्ता है. और उनके साथ अगर आपने वीडियो देखी हो तो पाकिस्तानी खिलाड़ी उनसे इस तरह गले मिल रहे थे और इस तरह उनसे साथ जो है ना वो दोस्ती यारी वो हो रही थी. आई थिंक इट इज़ स्लाइटली ओल्ड वीडियो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन मेरी नज़र से जो है ना अभी हाल ही में गुजरी है ये. और बिकॉज ये वीडियो जो है ये शॉट हुई थी कराची में. सो पाकिस्तान ने अभी थोड़ा सा कराची में खेला नहीं है, सो ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो, लेकिन दैट एक्चुअली टेल्स यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजियो इन द टीम, इन हाउ इम्पोर्टेंट दैट प्लेयर इज. और चलें जी, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं जी. एमी अली कहते हैं अवामुन नास से मुराद वो अवाम है जिनका नास मार दिया गया हो. यूसफी साहब, क्या बात है यार, जबरदस्त. वलीद मुगल कहते हैं when Marnus Labuschagne came into the game as a concussion sub, Australia were reeling at 72 for 5. His expertly crafted 80 has just guided them to the first ODI victory in South Africa since October 2011. उड़े जीत गया ऑस्ट्रेलिया ये मैच. वाह यार कमाल है. बिकॉज कल जब हम नाइट में शो हमारा चल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया के
काफी सारे खिलाड़ी आउट हो चुके थे और मार्नस लेबोशेनी केम एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट एंड कैमरन ग्रीन जो है वो कंकशन सब्स्टिट्यूट, वो बेसिकली आउट हो गए थे. वो आउट नहीं हुए थे, रिटायर्ड हर्ट हुए थे बिकॉज ऑफ कंकशन. तो उनके जो सब्स्टिट्यूट है मार्नस लेबोशेन, 80 रन उन्होंने बनाए 93 गेंदों पे. अबे साउथ अफ्रीका भी सोच रहे होंगे यार क्यों रिटायर्ड कर दिया इसको. एस्टन एगार, ही स्कोर्ड 48 रन, दैट्स वन क्रिटिकल इनिंग. Yeah, these Aussies are so dangerous, man. Seriously, wherever the cricket is being played, whatever happens, come what may, they are the favorites. Yeah, they are the favorites. जो भी टीम बनाएगा अपनी, who is going to qualify for the World Cup, semi-final and stuff, Australia, these Aussies are going to be there. अच्छा जी भाई, बर्थडेज, बच्चों की बर्थडे मैसेजेस मैं जरा विश कर दूं बिकॉज बच्चों के स्कूल पहुंचने का टाइम होने वाला है. महविश अजहर का मैसेज आया हुआ, इट्स माय सन्स बर्थडे और प्लीज विश, प्लीज विश हिम बिफोर 7:30 उन्होंने कहा हुआ है. भाई आई एम सो सॉरी महविश, आपने नाम नहीं लिखा नौजवान का. भाई ये बड़ा मसला हो गया. अब मैं क्या बोलूं जी. अब तो खैर महविश के साहबजादे को जो है वो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. ऑलराइट, चलें जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि हाँ, और बर्थडेज एक और भी आई हुई थी, मैंने देखा था. एक हमारी प्यारी सी बेटी है जो कि बहुत खुश थी और लेट मी सी, उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल नहीं किया हुआ, मेरे नाम से उन्होंने जो है ना वो सिर्फ ये ट्वीट किया था. कौन है भैया, अदील भाई, सिर्फ सूफी कलाम लगा दिया करें, इस पानी के बुलबुले से कान पक चुके हैं. मैंने आपको यही तो बोला है कि ये मत सुना करें. मैं तो पहले वार्न कर देता हूँ आप लोगों को, जिसको नहीं सुनना वो चैनल चेंज कर दिया करे. हाँ जी, हेलो अदील अंकल, होप यू आर डूइंग वेल. आई एम सैयदा मनहा सब्जवारी. Today is my 12th birthday. Please wish me. I'm your regular listener since I was in Montessori. All right. I really hope, Manha, that you are listening to the show right now. So, yeah, a happy birthday to you and wishing you a wonderful, wonderful day and week ahead. अभी ले चलते हैं आप, and year ahead. Sorry, we are week. Why not week? Okay. अभी ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. होए मजा आ गया यार इस वक्त, जिसे कहते हैं ना कि एकदम मैं चौकस हो गया हूँ उस वक्त ये गाना सुन के यार. बेहतरीन यार. एक तो बंदे की आवाज मैन, और ये जो गाना इसने गा लिया ना, ओहो ठप ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा. क्या बात है भाई, मजा आ गया. अच्छा जी, आमना शमीम कहती हैं, अदील भाई, पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग ऑन अ स्मॉल स्केल एंड इंपोर्टिंग हेम्प फॉर टेक्सटाइल पर्पस, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल टेक्सटाइल. ओह, आई डिड नॉट नो दैट. मैं समझता था कि ये जो हेम्प है ये सिर्फ रिक्रिएशनल ड्रग है, लेकिन इसके और भी इसका मतलब है कि मेडिसिनल पर्पसेस हैं इसके. लेकिन आपने कहा कि ये टेक्सटाइल में भी, सस्टेनेबल टेक्सटाइल में जो है इस्तेमाल की जाती है. वैसे यार भंग तो हम इतनी उगा सकते हैं, व्हाई डू वी इवन नीड टू इम्पोर्ट दैट यार. हमारे इस्लामाबाद के एक दोस्त ने जो है वो तस्वीरें भी जो है ना कुछ भेजी हैं, हमारे इस्लामाबाद के जो लिसनर्स का ग्रुप है, और उसमें उन्होंने बताया कि दिस इज अ शॉप आई सॉ इन ऑस्ट्रिया. ओके, ऑस्ट्रिया. दिस टाइप्स ऑफ शॉप आर एवरीवेयर इन एंटायर यूरोप. ऑफिशियल भंग शॉप. बिल्कुल यार, कामिल का मैसेज आया भाई. हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल से ना बहुत जरूरत है इस बात की, ऑफिशियल भंग शॉप. हम भी टूरिस्ट को जो है वो ये पाकिस्तान में लाने के लिए खोली जा सकती हैं. आई मीन वी कैन क्रिएट दोज सेंचुरीज ना, हेम्प सेंचुरीज, कैनबिस सेंचुरीज पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे कहीं चित्राल के करीब कहीं पे, और कहीं उधर लंडी कोतल के करीब आसपास. वैसे इतनी इस्तेमाल हो रही होती है, बट खैर एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है ना वो भी हम नज़र डालने वाले हैं. और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है. आज तकरीबन तमाम अखबार ने उसको जो है वो अपनी बहरहाल लीड नहीं बनाया. एक्चुअली नहीं बनाया. और नहीं भाई नहीं, सिर्फ एक अखबार में लीड है अभी तो मेरे सामने. एक्सप्रेस में, इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वाले मायूस होंगे. माशी इस्तेहकाम और सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान. केयर टेकर हुकूमत की बात हो रही है. मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी. ओके, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया है. आगे बढ़ते हैं. लॉयर्स कॉल फॉर स्ट्राइक ओवर स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन डिमांड रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अपोजेस सिविलियंस ट्रायल अंडर द आर्मी एक्ट. कल भाई वुकला ने जो है वो आई थिंक नॉट जस्ट इन वन पर्टिकुलर सिटी, कल इस्लामाबाद में इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो है वो कन्वेंशन हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हफ्ते के दिन 9 सितंबर को जो है
पूरे पाकिस्तान में जो है वो वकला हड़ताल करेंगे. पाकिस्तान के जो हालात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं उसके हवाले से आपने देखा कि जी काफ़ी शोला बयान मुकर्रर वहाँ पर मौजूद थे. बड़े बड़े पाकिस्तान के वकला मौजूद थे जिसमें हामिद खान, लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, आबिद जुबैरी वहाँ पर मौजूद थे. और इसके अलावा बहरहाल आपको पता है कि उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स जो हैं प्रेजेंट की हैं. 90 दिन में इलेक्शन की बात की है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग, ये सारा जो है ये सिलसिला है. तो चलें आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा भाई कल जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने जो है ना कल फुल फॉर्म में थे वो, और उन्होंने जो है हुआ ये है कि जी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज इंडाइटेड इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर पुलिस ऑफिशियल फॉर कंटेम्प्ट, यानी उन पे जो है वो बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई है कंटेम्प्ट के हवाले से, जिसमें इरफान नवाज मेमन जो कि डिप्टी कमिश्नर है इस्लामाबाद के, इसके अलावा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मलिक जमील जफर, एसपी फारूक बुट्टर मरगला पुलिस स्टेशन के एसएचओ नासिर मंजूर जो है. बेसिकली दिस इज अबाउट द कंटेम्प्ट इन द अरेस्ट ऑफ शांतना गुलजार एंड शहरियार आफरीदी. और इससे पहले जो है वो बाबर सत्तार ने जो है वो डीसी मेमन को जो है वो बेसिकली उनकी जो पावर्स हैं उससे स्ट्रिप कर दिया था. सो बहुत कम ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में जजेस जो हैं वो अपनी पावर्स को ठीक से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं. तो कल का एक जजमेंट इस लिहाज से काफ़ी मुनफरिद था. अब देखते हैं जी बाबर सत्तार साहब कम से कम चलें, जिनसे जो ये बातें किया करते थे टीवी पे बैठ के और अपने कॉलमों में कुछ जज की या कज़ा के मनसब पे बैठ कर जो है कुछ ऐसी ही चीजें भी कर रहे हैं. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? तोरखम क्रॉसिंग स्टेज शट फॉर सेकंड डे. इस्लामाबाद काबुल डिस्कसिंग मैटर्स एट हाई लेवल. ऑफिसेस रेजिडेंशियल क्वार्टर्स नियर बॉर्डर पॉइंट वोकेटेड. ट्रक्स कंटेनिंग फ्रूट्स वेजिटेबल रिटर्न ड्यू टू पॉसिबल डिलेज. ओके आगे और क्या सीन है भाई? जंग की आज की जो लीड है वो क्या है जी? 5 साल इक्तिसादी मंसूबा बनाया जाए, तवील उल मुद्दती इक्तिसादी एजेंडा तैयार करें. वजीर आजम की वजारत मंसूबा बंदी को हिदायत. यार ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 5 साल मंसूबा बनाया जाए. चचा, और मेरा मतलब है काकड़ साहब, 5 साल मंसूबा बनने में जितना टाइम लगता है उतना तो आपकी लीगल पाकिस्तान में वो नहीं है यार. ये क्या हो रहा है यार? आगे बढ़ते हैं जी. बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू. दुकानें मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज. बदतरीन तजवीज है. दुकानें मगरिब के वक्त बंद ना करें. कल मैंने अपने यूट्यूब शो में इस पर बात भी की. आगे चल के मौका मिला तो मैं मजीद बात कर लूंगा मैं. और इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात करवाए. वकला कन्वेंशनल सुप्रीम कोर्ट बार. 14 सितंबर को भी हड़ताल का ऐलान. इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $2.10 तक का सस्ता. ओपन मार्केट में $7 सस्ता. वाह 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 क्या बात है. और डॉन ने जो है वो फुल इस वक्त जो है वो आप जानते हैं एक पर्टिकुलर लाइन नहीं, जंग ने फुल लाइन टो की हुई है. इस वक्त एक कार्टून आया हुआ है जिसमें फौजी बूट जो है उस पे उन्होंने बेसिकली दिखाया है कि उसने कदम रख दिया है सोने के ऊपर, चीनी के ऊपर और डॉलर के ऊपर. सख्त एक्शन के बाद से डॉलर, चीनी और सोने की कीमतें गिरने लगी. ये भी जो है वो हमने देख लिया अपने मुल्क में. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक, टाइम कमर्शियल ब्रेक, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने पर मिलेंगे आपसे उसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है सजाद अली यार, बड़ा मेलोडियस सॉन्ग दिस इज यार. क्या समा है, तू कहाँ है. जबरदस्त, ब्रिलियंट. आई होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग एज वेल. खेलों के हवाले से बात करते हैं. और जी भारत की जानिब से जो पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के इस एशिया कप को फीका कर देने की, बल्कि भीगा कर देने की, वो अब तक कामयाब जा रही है. बिकॉज अब ये बात काफी हद तक क्लियर हो गई है द मैचेस आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम कोलंबो. द मैचेस विल बी टेकिंग प्लेस इन कोलंबो. और कल एशिया कप जो है वो एक बार फिर से वापस आने वाला है और वापस आएगा कोलंबो में, जहां पे मेजबान श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश के साथ होने वाला है. बांग्लादेश के लिए रिमेंबर इट्स अ डू और डाई गेम. अपना वो सुपर 4 का पहला मैच जो है वो काफी एकतरफा तरीके से जो है वो पाकिस्तान से हार चुके हैं. और अब उनका मुकाबला श्रीलंका से कल 2:30 बजे पाकिस्तान टाइम होगा. कोलंबो में अगले 10 दिन जो है वो बारिशें होनी है. द रिलेंटलेस रेन वहां पे चलनी है. कोई उसमें जो है वो सुकून नहीं मिलने वाला. कल भारत का भी जो प्रैक्टिस सेशन है वो मुतासिर हुआ. इंडोर जो है वो इनको सेशन जो है वो करना पड़ा क्योंकि देयर वाज सो मच रेन आउटसाइड. सो हठधर्मी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की. और ठीक है, आप देखिएगा ये बारिश से आप देखिएगा क्या होगा सिलसिला. कहते ये हैं कि भाई कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम बारिश से जल थल. कल से शेड्यूल मैचेस के लिए वेन्यू को तैयार करने की सरतोड़ कोशिशें होने लगी. अगर महकमा मौसमियात ने पेशगोई थोड़ा पहले कर दे तो हमें आसानी हो जाएगी. क्यूरेटर का जो है वो ये कहना है. ठीक है, और क्या सीन है. अभी क्रिकेट में मजीद बात करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट टेनिस यार इस वक्त. और टेनिस से जो ज़ाहिर बड़ी खबर है वो ये कि अमेरिकन जो है वो टीनेज सेंसेशन
कोको गॉफ हैज रीच्ड द फाइनल ऑफ द यूएस ओपन. और यूएस ओपन के फाइनल में दिस इज द सेकंड टाइम इन अ ग्रैंड स्लैम जो कि कोको गॉफ जो है वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई हैं. इससे पहले फ्रेंच ओपन 2022 के फाइनल में भी जो है वो कोको पहुंचने में कामयाब हुई थी. इन्होंने स्ट्रेट सेट में जो है वो मुकोवा जो कि चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं उनको शिकस्त दी 6-4, 7-6. ये मैच बेसिकली डिसरप्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट. आजकल आप देख रहे हैं कि क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स के जो बड़े इवेंट्स हैं उसमें क्लाइमेट के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं. क्रिकेट मैच जो है वो मुतासर हुआ था, अगर मैं गलती पर ना हूँ एशेस के दौरान ये वाकया हुआ था. फिर विंबलडन में भी जो है वो स्टॉप ऑयल नाउ नाम की जो एक कैंपेन चल रही है, गालबन इसी नाम की वो एक कैंपेन है जो कि मुकाबलों के दौरान जो है वो एंट्री मार देते हैं ग्राउंड में और डिसरप्ट करते हैं. यूएस ओपन में हुआ ये कि जिस कोर्ट में ये मैच हो रहा था वहां पे टॉप टियर पे बैठे हुए 4 लोगों ने जो है वो नारे लगाने जो है वो शुरू कर दिए थे. उन लोगों ने अपने पैरों को जो है वो जमीन के साथ ग्लू कर लिया था. इस वजह से पुलिस के लिए उन लोगों को उठा के इस तरह ले जाना जो था वो भी आसान नहीं था. 4 अफराद हैं, दे आर ऑल 4 ऑफ देम आर इन कस्टडी. लेकिन उनकी वजह से ये मुकाबला तकरीबन कोई 42 मिनट जो है उसमें डिले हुआ था. लेकिन बहरहाल जब भी मुकाबला रिज्यूम हुआ कोको गॉफ ने जो है उसमें कामयाबी हासिल की. नाउ शी विल बी प्लेइंग इन द फाइनल अगेंस्ट द विनर ऑफ जो दूसरा मैच इस वक्त चल रहा है. इनफैक्ट एज वी स्पीक राइट नाउ इस वक्त यूएस ओपन का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी एन ऑल अमेरिकन फाइनल क्योंकि जो इस वक्त सबलेंका हैं, एरिना सबलेंका, उनका मुकाबला हो रहा है मैडिसन कीज के साथ. एरिना सबलेंका आप जानते होंगे कि जी इनका ताल्लुक जो है वो बेलारूस से है. इस वजह से आपको पता है बेलारूस और रूस के एथलीट जो हैं वो अपने मुल्क के नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इन पे जो यूक्रेन की जंग की वजह से जो है और यूक्रेन की जंग की वजह से इनके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगी हुई हैं. सो 6-0 पहला सेट हार गई हैं सबलेंका, who's by the way was second seed there. और अभी ऑलरेडी Madison Keys has broken in the second set. She is leading 2-1 right now. और इसका मतलब ये है that the high probability of an All-American final at the US Open this time. And Coco Gauff अगर जीतने में कामयाब हो जाती हैं, what a remarkable achievement that's going to be for her. और अगर आपको याद हो 2019 में उन्होंने सनसनी फैला दी थी और she was very young when she defeated Serena Williams. I think it was in the US Open मेरे ख्याल से. कौन सा टूर्नामेंट था मुझे याद नहीं है लेकिन वो I do remember. बहरहाल जी Sabalenka by the way she has got 2 break points right now. Will she be able to break there? She definitely needs that break, otherwise उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मैच में वापस आना. सो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. नहीं जी कीज ने पॉइंट हासिल किया है. सो शी हैज गॉट 1 ब्रेक पॉइंट सबलेंका राइट नाउ. सबलेंका को वैसे मैं जब देखता हूं तो मुझे एमिली मुगेज़मो जो हैं याद आ जाती हैं. अगर आपको याद हो फ्रेंच एक प्लेयर होती थी एमिली मुगेज़मो और उनकी जो बिल्ड थी वो काफ़ी बहुत सॉलिड बिल्ड की जो है वो प्लेयर थी. और सबलेंका को भी जो मैं देखता हूँ तो वो देख के ऐसे ही कुछ लगता है और ऐसे ही कुछ याद आता है. बड़े ही रंगीन कपड़े जो हैं वो मेडिसन कीज पहनी हुई हैं, अमेरिकन मेडिसन कीज. और आई एम प्रीटी श्योर शी इज आइंग हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम फाइनल बिकॉज मुझे नहीं याद पड़ रहा इनका नाम. मैंने कभी रिसेंट टाइम्स में कुछ सुना होगा. खवातीन के टेनिस में वैसे भी बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता. अच्छा जी खवातीन की टेनिस तो चलें अपनी जगह है, खवातीन की क्रिकेट की भी हम बात करते हैं. और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो टीमें हैं वो एक दूसरे की, खवातीन की टीमें जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल अभी आने वाली हैं आज. और आज नेशनल स्टेडियम कराची में जो है ये इन दोनों टीमों के दरमियान पहला ओडीआई मैच जो है वो खेला जाएगा. NBP present गोल लूट लो कप which is going to start at 3 PM पाकिस्तान टाइम. और जो इसमें सिचुएशन है वो आप यू नो द बैकग्राउंड. पाकिस्तान T20 सीरीज अपनी होम सीरीज ऑलरेडी क्लीन स्वीप कर चुका है ओवर साउथ अफ्रीका. पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की अब तक की बड़ी कामयाबियों में से जो है वो ये एक कामयाबी है. और आई रियली होप एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो अब ओडीआई सीरीज में भी कामयाबियां हासिल करें. ओके चलो जी सेट जीतने में कामयाब हो गई सबलेंका. सो शी हैज ब्रोकन मेडिसन कीज. इज दैट गोइंग टू प्रूव लाइक अ टर्न अराउंड फॉर हर इन दिस मैच? लेट्स सी. अभी लिए चलते हैं आपको, हमें एक ब्रेक की जानिब जो है वहां भी लिए चलना है और मिलेंगे आपसे इसके बाद.
थोड़ी देर बाद. So don't go anywhere and keep listening. Alright, यार आज मैं फुल एनर्जी वाले सॉन्ग 2-3 मैंने लगा दिए हैं यार. मजा आ गया बिल्कुल यार. बेहतरीन. ये गाना भी बहुत आला कमाल. Alright, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे यार मैं जल्दी से करता हूँ उनको निपटाता हूँ. काफी सारे मैसेजेस आए हुए यार बच्चों के जो स्कूल पहुंचने से पहले के मैसेज थे वो भी उनको शामिल जाए वो नहीं कर पाया. बट थैंक यू सो मच गाइज. अली आदिल अवान साहब ने अपनी एक बार फिर से जो है ना वो तस्वीर शेयर की. अली आदिल अवान हमारे वही दोस्त हैं who went through an amazing transformation. काफी हैवी हुआ करते थे ये और 100 से कई किलो प्लस इनका जो है वजन हुआ करता था और अब अपना वजन कम करते करते आई थिंक ये शायद 1991 पे आ गए हैं. एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज अमेजिंग. आई हैव शेयर्ड द पिक्चर विद यू. क्रिकेट की फुल गियर में इन्होंने अपनी तस्वीर जो है वो शेयर की है. पहले ये आजम खान दिखते थे अब सरफराज अहमद दिखने लगे हैं. वेल डन माय फ्रेंड, वेल डन. ऑलराइट, जायदा शाहीन कहती हैं वुकला हजरात उठ खड़े हुए हैं. क्या आपको लगता है ये तहरीक कामयाब होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता. उम्मे यमन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक. आपको भी. पीर ज़हीर साहब सर कैसे हैं आप? खैरियत? माजरत आज मैंने देर से आपका मैसेज पढ़ा लेकिन तारीख शाहिद है और भाई गवाही दे देगा पीर ज़हीर साहब को कि मैंने उनका मैसेज पढ़ा है. ठीक है जी. उम्मे यमन आपकी मैंने हाजिरी लगा दी है जी. इसके अलावा हसान शेख कहते हैं गेट अ स्मॉल पैन एंड फिल विद वाटर, एड सम वनीला एक्सट्रैक्ट एंड सिनेमन एंड पुट इट अप ऑन स्टोव. योर हाउस विल स्मेल लाइक अ बेकरी. Wow. Oh wow, that's pretty interesting actually. दोबारा से पढ़ते हैं. Get a small pan and fill with water, add some vanilla extract and cinnamon and put it on the stove. Your house will smell like a bakery. So do you really want your house to smell like a bakery? I mean because आपको पता है ना एरोमा का बहुत बड़ा असर होता है. एरोमा का काफी असर होता है ऑन आपकी जो एपेटाइट है उसको जगाने के लिए. सो जितनी आपको ये खुशबुएं आ रही होंगी उतनी आपको जो है ना भूख लगना शुरू होगी. सो यार आई वुड रेकमेंड डोंट डू दिस यार, डोंट डू दिस. ओके जी. हसन सैयद ने चाहत फतेह अली के एक ट्वीट में मुझे जो है वो टैग किया. चाहत फतेह अली इज एंजॉयिंग द अटेंशन दैट ही इज गेटिंग यार, सीरियसली. एंड देन अच्छा जी शाहीन ताहिर कहती हैं व्हाट अबाउट चित्राल कंडीशन? आई थिंक इट्स अंडर कंट्रोल राइट नाउ बट इट्स नॉट द चित्राल सिटी और एनीथिंग. ये कुछ बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे ये सिलसिला हो रहा है. और रिजवान इरशाद साहब ने जो है वो ट्वीट शेयर किया है और कहते हैं व्हाट इज द कंडीशन इन कोलंबो. कोलंबो की कंडीशन उन्होंने जो है वो शेयर की और किसी एक साहब ने जो है वो लानत भेजी है जय शाह पे. और लानत बेशुमार लानते हैं. ओके जी. मैंने भी जो है ना वो रीट्वीट ये कर दिया है. ये बारिशें चलने वाली हैं वहाँ पे आने वाले कई दिनों तक. सो ठीक हो गया जी. आगे बढ़ते हैं. फिजा फयाज कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, I have some good news to share with you. I have received an offer to study Master of Economics degree at University of Melbourne. क्या बात है भाई. फिजा lives in New Zealand, right? तो अब आप that means you will be traveling to Stry there in Melbourne और वहाँ पे University of Melbourne में economics पढ़ेंगी. मेरा favorite subject. Well done. Congratulations to you. Have a great time. उमैर अहमद शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. They are saying they will end the system of sin. So why don't they start with the Qabza mayor of Karachi as he's the pawn of the system? Well sir, बस देखते रहें सर, सुनते रहें. निज़ार मोमनानी कहते हैं काशिफ अब्बासी had a शाख पे उल्लू भाई. यार वैसे वाकई आई रियली डोंट नो कि ये टेसोरी साहब को किसने मशवरा दिया था कि जिसे कहते हैं कि इसमें आ जाएं आप. और उनके साथ काफी बुरा हो गया उस शो में वैसे यार. आई मीन और काशिफ अब्बासी भी जो है ना मुझे लग रहा है अपने काफी सारे गेस्टों का गुस्सा जो है ना वो उन्होंने टिसोरी साहब पे जो है ना काफी मोहब्बत के साथ उतारा है. पता नहीं क्यों आ जाते हैं प्रोग्राम में. बहरहाल जी घंटी वाली सरकार. आगे बढ़ते हैं जी. शिको सफी कहते हैं हेल्प मी मेक माई किड्स अंडरस्टैंड व्हाई डू वी हैव हॉलीडेज व्हिच हैव नो मीनिंग्स एंड लॉजिक. विच स्पेसिफिक हॉलीडेज जो है ना वो आर वी टॉकिंग अबाउट. देखो यार असल में हम आजकल के बच्चों की ना परसेप्शन हमारे मुकाबले में बदल चुकी है. हमें कभी पता चलता था कि आज बाबा शाह लतीफ जो छुट्टी आए, शाह लतीफ जो मोकल जो डी आए, अरे वाह यार खुशी एंजॉय मनाओ. और हम दुआ करते रहे कौन से ऐसे अनएक्सपेक्टेड बाबा हैं जिनकी छुट्टियां आ रही हैं. तो अब्दुल्ला शाह गाजी की छुट्टी आ जाया करती थी, हम तो बड़ा एंजॉय किया करते थे. आजकल के बच्चों का बड़ा मसला हो गया है. उनको स्कूल में बड़ा शुगल लग गया है, तफरी आ गई है उनको और अम्मा अब्बा के पैसे खर्च हो रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बच्चे जो हैं वो कम से कम एंजॉय कर रहे हैं. तो अब सीन ये है कि बच्चों को क्या समझाया जाए छुट्टियों के हवाले से कि छुट्टियां क्यों होती हैं. आई डोंट नो मैन, सीरियसली मैं थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे इसमें भाई. अलीशा विल टर्न 16 on 10 September Sunday. ओहो भाई मैं बट इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज गोइंग टू मेक
Alishba's sweet 16 birthday, very memorable inshallah, weather permitting, of course, weather permitting. So happy birthday. अब तो हम बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे. शैला, मैंने अभी आपका मैसेज देखा है, 40 मिनट पहले का ये मैसेज आया हुआ है. So please convey my regards to her. Happy birthday Alishba. Okay, then Malik Irfan कहते हैं who runs BCCI, रॉजर बिनी और जय शाह. रॉजर बिनी तो एक पॉन है, वो तो एक प्यादा है और कुछ भी नहीं. असल बंदा तो आपको पता है जय शाह है. जवाद भट्टी साहब कहते हैं सेकंड टाइम विद एन एयरलाइन विच सर्व. अरे हाँ यार, वाकई आपने, अब मेरी भूख मेरी बेदार हो गई. ठीक है जी, एक एयरलाइन आपको पता है ना कि पाकिस्तान में एक है जो कि खाने की दो डिशेस सर्व कर रही होती है. वरना जनरली जो एयरलाइन का खाना होता है उसमें एक मखसूस मेन्यू, उसमें एक मीठा होता है और एक सेवरी आइटम होता है, एंड देन देयर इज द डेजर्ट एंड स्टफ. बड़ा लगा बंदा सा मेन्यू होता है. बट पाकिस्तान में जो खाने का सीन है, इन फ्लाइट मील का जो सीन है, वो एक एयरलाइन ने आके डिसरप्ट कर दिया है. और मैं नाम नहीं ले रहा यार, फ्री में एडवर्टाइजिंग हो जाएगी, बट मैनी ऑफ यू वुड नो विच एयरलाइन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अभी हमारे भाई ने, जवाद भट्टी साहब ने तस्वीर शेयर की, तो इसमें बिरयानी रखी हुई है और साइड पे जो है वो देयर आर सम स्पैगेटीज, उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स एंड चिकन, एंड देयर इज रायता, एंड देयर इज अ पेस्ट्री दैट आई सी ऑन द टॉप. मैन, दिस इज सो कूल यार, दिस इज सो कूल. ये एयरलाइन मुझे मजबूर कर रही है कि मैं जैसे कहते हैं कि ये एयरलाइन मुझे मजबूर कर रही है कि करना शुरू हो गई है कि मैं फ्लाइट पे जाने से पहले अब खाना ना खाऊं. सो चलें जी. ओके भाई, एक बहुत बड़ी एयरलाइन के जो है वो सरबराह हैं पाकिस्तान में, उनका मैसेज आया है कि ट्राई, उन्होंने बेसिकली एक स्वीट मील्स का, यानी स्वीट वाला जो ना SUITE वाला. सर आप हम गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं सर. हम इस इकोनॉमी का खाना ही अभी फिलहाल जो है ना वो कर सकते हैं अफोर्ड, बट चलें कभी इंशाल्लाह जिंदगी में फर्स्ट क्लास का और बिजनेस क्लास का भी खाना खाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो. जमाल अनवर कहते हैं टुडे is the week's last show. Aizal is going to celebrate a second birthday on the 10th September. All right, happy birthday Aizal. So 2 बर्थडे हो गए, अलीशबा की भी बर्थडे और आइजल की भी बर्थडे, एंड आई एम प्रीटी श्योर जमाल यू गाइस आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी गुड टाइम एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट वेल. सो हैप्पी बर्थडे टू हर इन एडवांस. और बाय द वे, द वीकली डोज ऑफ पानी का बुलबुला शुड बी रिप्लेस बाय रंगीला रे. देखें यार, ये आप लोग ना करें, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ. ये जो पानी का बुलबुला का फैन क्लब है वो काफी ऑफेंड होता है. और हमारे दोस्त हैं सुनैब खानजादा, उनकी साहबजादी का भी मैसेज आया और वो कहती हैं अदील अंकल मैं बहुत गुस्से में हूँ जिन साहब ने पानी का बुलबुला के हवाले से जो है ना वो ये बात की है कि इस गाने को जो है ना वो बंद कर देना चाहिए. सो साहबजादी का नाम नहीं लिखा हुआ मेरे पास, मुझे याद भी नहीं है, बट नेवरदलेस शी वाज वेरी वेरी नाराज ऑन दैट मैसेज. ओके जी, और कौन है जी? सुएबा निहाल बर्थडे टुडे, प्लीज विश हर. ऑल राइट सुएबा, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आपको मेरी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. ऑलराइट, दैट वाज आलमगीर साहब विद अलबेला राही. और बहुत सारे वालिदैन एडवांस में बर्थडे विशेस करवा रहे हैं अपने बच्चों को. तो चलें जी, अगले 38 सेकंड में हम बर्थडे देख लेते हैं. माय डॉटर वानिया आमिर अरमान हैज बर्थडे टुमारो एट 9 सितंबर. शी विल टर्न 12. प्लीज विश हर बर्थडे ऑन कमिंग मंडे. नहीं सर, अब ये अलार्म लगा के तो मैं बर्थडे विश करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा. तो जिस वक्त साहबजादी सुन रही हो प्रोग्राम, आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ये काम कर दूंगा. मलिक जाहिद अवान साहब कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव इट. बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है. इसके अलावा CM खान साहब का मैसेज आया है, अदील भाई मेरी गुड़िया रामीन की बर्थडे है कल 9 सितंबर को. हेलो रामीन, happy birthday to you and I hope you have a wonderful day ahead. All right, इसके अलावा क्या सिलसिला है भाई? ये मैच US ओपन पे मेरी नजर चल रही थी अभी, एंड वो हो सबालेंका इज नॉट गिविंग अप दैट इजीली. उसने जो है वो मेडिसन कीज वाज सर्विंग फॉर द मैच, लेकिन सबालेंका ने उनको ब्रेक किया है. द सेकंड सेट इज इक्वल 5-5 एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और मोहम्मद सरोश आलम ये कहते हैं यस, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम पॉसिबल फॉर कोको गॉफ, but the bigger achievement is Sabalenka's. She becomes world number 1 on Monday, plus she made it to at least semis in all Grand Slam this year. First time since Serena Williams in 2016. That is a brilliant statistic. And considering the fact that Sabalenka cannot even use the name of her country, आपको पता है ये जो वेस्टर्न हरकतें होती हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है. अच्छा, बाय द वे वेस्टर्न हरकतों की मैं बात कर रहा हूँ. आपको पता है कि वेस्टर्न दुनिया जो है उन्होंने दुनिया को यही बताया हुआ है कि यार यूक्रेन की वॉर में आइदर यू आर विद अस और यू आर विद द एनिमीज.
और इस वक्त जो अखलाकियात के बुनियादी उसूल और वो कवायद और ज़वाबित जिस पे अमेरिका ज़ाहिर है दुनिया भर को चाहता है कि वो फॉलो करें, वो उसको भी जो है ना वो ब्रेक कर रहे हैं. बिकॉज आपकी शायद नॉलेज में ये बात हो कि अमरीकी जो वजीर खारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, the dude is in यूक्रेन. ही वॉज इन यूक्रेन. उन्होंने जो है वो ओवरनाइट वहां पे स्टे किया और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, यूक्रेन का जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उससे मुलाकात की एंड $1 बिलियन की जो है वो मजीद इमदाद का जो है वो ऐलान कर आ रहे हैं. देखिए जी इस वक्त सिचुएशन क्या हो गई है. इट इज गेटिंग एक्सीडिंगली क्लियर नाउ दैट द मोरल इज गोइंग डाउन. जो सी लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग, द वॉर इज अ बैड थिंग. जंग दुनिया में जहां भी हो रही हो वो एक गलत चीज है. लेकिन जो मगरिबी दुनिया है या मगरिबी तज्जियाकार मैं देखता हूँ, इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है और उनके लिए जो है ना वो जंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. बस ये रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया. अच्छा, ये कभी आप पीछे की बात नहीं करेंगे कि यार वो क्या सिचुएशंस थी या वो क्या ऐसे हालात थे जिसकी वजह से रूस ने जो है वो यूक्रेन पे हमला किया. दे वुड नेवर टॉक अबाउट दैट. सो यू हैव गॉट टू फॉलो देयर, यू गॉट टू टो देयर लाइन एंड स्टफ. और अगर आप वाकई उनके चैनल्स पे बात भी कर रहे हैं और आप उनकी लाइन टो ना करें, वो आगे आपको बुलाते भी नहीं है. सो अब सीन क्या हो गया? सीन ये हो गया भाई कि $1 बिलियन फर्दर जो है ये देकर चले गए हैं, जिसमें तकरीबन कहते हैं कि तकरीबन $175 मिलियन जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ फौजी इमदाद है, जो कि फौजी उनके लिए जो चीजें हैं वो परचेज करने के लिए. नाउ मैं जो इखलाकियात की बात कर रहा था वो यहाँ पर आती है कि अमेरिका यूक्रेन को जो है वो कुछ टैंक के गोले देने वाला है. टैंक के गोले दे, बिल्कुल एब्राम टैंक है इनका. लेकिन ये वो गोले हैं विच आर गोइंग टू बी कवर्ड, या जिसे कहते हैं ना कि उसके ऊपर जो तह जमी हुई होती है वो डिप्लीटेड यूरेनियम की होती है. नाउ डिप्लीटेड यूरेनियम जो है वो यूरेनियम जब इस्तेमाल हो चुका होता है और उससे जो है वो एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस हो चुकी होती है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है. एंड दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस वेपन. ये बड़ा खतरनाक एक वेपन होता है. और शुरू में तो कहा जाता था कि नई चीज का कोई रेडियो एक्टिव इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन अब ये बात कही जाती है कि नहीं, इट डज हैव अ रेडियो एक्टिव इम्पैक्ट. और इसका इंसानी सेहत पे जो है जहां पे ये इस्तेमाल होता है उसका आगे आने वाले काफी दिनों तक जो है वो इसका असर रहता है. सो ये आम तौर से इस तरह के वेपन्स जो हैं ये कम इस्तेमाल किए जाते हैं. वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे यूज डिप्लीटेड यूरेनियम. नाउ व्हाई डू यू यूज द डिप्लीटेड यूरेनियम? बिकॉज यूरेनियम की जब तह जो है वो किसी गोले के ऊपर लग जाती है तो जो पावर ऑफ पेनिट्रेशन एक्चुअली इंक्रीज, यानी वो जो आर्मर्ड व्हीकल है यानी एक टैंक है या एक बख्तरबंद गाड़ी है उसके अंदर ये एक्चुअली पियर्स करने में कामयाब हो जाता है. टैंक को रोकना आसान काम होता नहीं है. एक किसी आम गोले से टैंक को रोकना एंड ऑल, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट. सो बहरहाल ये जाके ना ऐलान करके आ गया. अच्छा, सो आई वाज लिसनिंग टू एन एनालिस्ट इन द मॉर्निंग एंड शी वाज सेइंग कि अमेरिका पिछले 1.5 साल में जितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो दे चुका है यूक्रेन को, दिस इज ऑलरेडी हाफ द अमाउंट ऑफ जो कि अमेरिका ने पूरी की पूरी अफगानिस्तान की जंग में जो अफगान गवर्नमेंट को दिया था उसका आधा अमाउंट ये तकरीबन कोई 1.5 साल में ही पूरा कर चुके हैं. जस्ट इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव दिस यूक्रेन वॉर इज प्रूविंग टू बी. और अमेरिकन के लिए जो एक बहुत फ्रस्ट्रेशन की बात बन रही है वो ये बन रही है कि द अमाउंट विच अमेरिका हैज गिवन टू यूक्रेन इज डबल द अमाउंट, डबल दुगना है उस अमाउंट का जो कि अमेरिका का इमरजेंसी रिलीफ फंड है. यानी अमेरिका में कोई कैटास्ट्रफी होती है, कोई कुदरती आफत आती है, उसको हैंडल करने के लिए अमेरिका ने जो फंड रखा हुआ है उससे डबल पैसे जो हैं ये दे चुके हैं ऑलरेडी इस जंग में यूक्रेन को. एंड रिमेंबर वन थिंग, जैसे जैसे अमेरिका में ये कैंपेनिंग आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि जो बाइडन ने आंखें बंद करके जिस तरह यूक्रेन की मदद की है, जिस तरह वो अंधा हो चुका है कि किसी तरह मुझे शिकस्त देनी है रूस को इस जंग में, उसको अपना फेदर इन द कैप जो है वो ये बनाना है गोइंग इनटू द नेक्स्ट इलेक्शन. आप देखेंगे कि अमेरिका के इलेक्शन में खासतौर से जो रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से इस पे बहुत शोर मचने वाला है. डोनाल्ड ट्रंप तो ऑलरेडी इस पे बात करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपना एक लेफ्टिनेंट मिल गया है जिसका नाम है विक्रम रामास्वामी. और वो भी जो है बहुत खुल के इस जंग के खिलाफ बातें कर रहे हैं. द सॉर्ट ऑफ मनी दैट अमेरिकन्स आर पेइंग फॉर इट. सो चलें जी, अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. वापस आके जरा हम बात करेंगे आईफोन 15 के हवाले से कि आईफोन 15 जो है वो लॉन्च होने वाला है. अच्छा जी, इसके अलावा
साद नजीब कहते हैं अलबेला राही इज ऑल्सो अ कॉपी. हाँ यार तो बड़ी, अरे भाई सबको पता है क्वांटारा मेरा बड़ा मशहूर एक स्पेनिश गाना है जिसकी ये कॉपी है. वी ऑल नो अबाउट दैट यार. अब मैंने कहा हर दफा बताने की जो है ना वो भी बात क्या है. अच्छा जी, फैजान परवेज कहते हैं एनी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर करंट सिचुएशन. अरे मेरा व्लॉग देख लें यार म्यूचुअल फंड्स के ऊपर यार, क्या बात कर रहे हैं आप. अच्छा जी, आसिफ हयात कहते हैं बॉस यू मे बी कवर्ड ऑन द 6 September. 6 September is also the date of burial of Lady Diana. Her tragedy in personal life and accidental death made her more popular. By the way, today is the 5th day of my 5-kilometer morning walk. Inspiration from you. क्या बात है आसिफ साहब. वेल डन सर, वेल डन, कीप इट अप. माशाल्लाह काफी सारे दोस्त तब्दीलियां ला रहे हैं अपने अंदर, बेहतरीन. इसके अलावा अरशद गुमरो कहते हैं ग्रेट लिरिक्स कपल्ड विद आलमगीर वॉइस इज लाइक चेरी ऑन टॉप. ऑलराइट, ब्रेक, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, Springs with मेरा बिछड़ा यार. What a beautiful song this is. And good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया और अली धमानी कहते हैं जालिम प्लेलिस्ट. जालिम इट इज मैन. एक से एक तबाही गाना लगाया वैसे मैंने आज. क्या बात है. I'm so proud of myself. Well done. 8:53 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. या ब्रेक में आने से पहले मैंने आपको टीजर दिया था that when will we come back we'll talk about एप्पल की कहानी है. आपको पता है कि जी उनका साल का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है दैट इज नॉर्मली अबाउट द लॉन्च ऑफ आईफोन. और आपको पता है कि दुनिया की एक सर्टेन पॉपुलेशन है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन में कितनी तब्दीली है, क्या सिलसिला है, कोई तब्दीली है भी या नहीं है. एक कॉन्सेप्ट है ना जो हमने मैनेजमेंट में एक जमाने में पढ़ा था, समथिंग कॉल्ड प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस. यानी जानबूझ के जो है वो आप नए नए मॉडल्स ला रहे होते हैं ताकि लोगों को ऐसा फील हो कि कोई बहुत बड़ी जो है ना वो तब्दीली आने वाली है इस प्रोडक्ट में. लेकिन एक्चुअली आप जानबूझ के जो है वो लोगों के पुराने फोन छुटवा के उनसे नए फोन ले रहे होते हैं. लोग भी मस्त हैं यार, लिए पे लिए जा रहे हैं. लेकिन बहरहाल सानू की यार हमें क्या फर्क पड़ता है. लेने वाले लें, नहीं लेने वाले नहीं लें. तो आईफोन 15 12 सितंबर कहा यह जा रहा है कि डेट है कि जब ये लॉन्च हो जाएगा. यार आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइस ऑफ दिस आईफोन 15. अब तो जो पाकिस्तान रुपए की जो मट्टी पलीद हुई है उसके बाद से मेरे ख्याल से वो 4.5-5 लाख रुपए से कम का तो ये फोन होगा नहीं. लेकिन खैर एनीवे, अब सीन ये हुआ है दैट आईफोन के लॉन्च से पहले एक एक्साइटमेंट होती है हमेशा और आईफोन की शेयर प्राइस भी जो है एंटिसिपेशन वो जरा ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है. लेकिन पिछले 2 दिन में द शेयर प्राइस ऑफ एप्पल, नॉट आईफोन शेयर प्राइस, एप्पल की जो शेयर प्राइस है दैट हैज गॉन डाउन. और कहते ये हैं द 6%, देयर हैज बीन अ 6% ड्रॉप इन द प्राइस ऑफ एप्पल शेयर्स देयर. और विच तकरीबन कोई $200 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन जो है वो नीचे गिरी है. एंड उसकी जो रीजन आई है और इसकी जो वजह आई है दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ चाइना. और चाइना ने किया क्या है? चाइना ने जो किया है वो ये किया है कि उन्होंने ऐलान ये किया है कि अब कोई भी चाइनीज सरकारी अफसर या सरकारी मुलाजिम अपने ऑफिस में आईफोन लेकर नहीं आएगा. जी भाई. अच्छा, ये चाइना का जो सरकारी जो उनका जो कहना चाहिए जो मुलाजमत का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है. चाइना की जिस कंपनी का आप सुने इट्स अ स्टेट ओन्ड कंपनी, जिस बड़ी कंपनी का सुने स्टेट ओन्ड कंपनी. अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन ना भी करती हो तो जी वो ग्वांगडोंग, ग्वांगडो प्रोविंस, हाइनान प्रोविंस, यूनान प्रोविंस, उनकी अपनी एक किसी स्टेट की जो है ना वो कंपनी होती है. सो दीज चाइनीज कंपनीज, द चाइनीज स्टेट हैज गॉट अ मेजर, इट इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन द चाइनीज इकोनॉमी. और बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइनीज स्टेट जो है वो ओन कर रही होती है. सो आई एम प्रीटी श्योर दे आर एम्प्लॉइंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल देयर. चेक करना पड़ेगा मुझे व्हाट दैट नंबर इज. सो अब हुआ ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने जो ये पाबंदी लगाई है ये एप्पल के लिए दिस इज अ वेरी वेरी बैड न्यूज. व्हाई? बिकॉज चाइना इज द सिंगल बिगेस्ट मार्केट दैट एप्पल हैज गॉट. कहते हैं कि जी एप्पल की जो 18% सेलें होती हैं वो बेसिकली चाइना में हो रही होती है. आईफोन 18% जो है ना वो चाइना में बिकता है. तो अगर चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो ये पाबंदी लगाती है तो उससे उनकी सेल में काफी फर्क पड़ सकता है. बिकॉज all the Chinese will have to carry 2 phones, one for their home and one for their offices and stuff. अब situation क्या हुई है? Now why is China doing that? China basically मगरिब को ये बता रहा है कि देखो बेटा बात सुनो, यानी तुम जो हो ना वो अपनी हरकतों से बाज तो आओगे नहीं, तो अब जरा चाइनीज
का कमबैक देखो तुम इसमें, बिकॉज आपने अभी ये देखा कि ये जो अभी मैंने कल ही प्रोग्राम में इत्तेफाक से बात की थी, Huawei Mate 60 जो उन्होंने एक नया एक फोन 60 Pro जो उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें जो उन्होंने चिपसेट यूज किया है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस चिपसेट. और ये उन्होंने एग्जैक्टली फोन उस टाइम पे लॉन्च किया है जिस पर अमेरिका की जो ट्रेड कमिश्नर है वो चाइना का दौरा कर रही थी, उनको दिखाने के लिए कि देखो भाई जो तुम्हें पाबंदी लगानी है लगा दो. चाइना की ऑलरेडी जो माइक्रोचिप इंडस्ट्री है वो काफी आगे और काफी ऊपर जो है वो जा चुकी है. ठीक है, अब जो है वो दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि अब चाइना जो है वो अपना एक और मसल यूज कर रहे हैं और वो ये अच्छा एक और अमेरिकन की एक और गंद कर रहे हैं. अमेरिकन अपने जो एलाइज हैं उनको भी अब ये कह रहे हैं कि भाई आप चाइना पे पाबंदियां लगाएं. मसलन ये कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, माइक्रोचिप बनाने वाली इंडस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हैं वो नेदरलैंड से आते हैं. मैंने कल भी आपसे बात की थी ना, नेदरलैंड्स ने भी अपनी कुछ पाबंदियां जो है वो चाइना पे लगा दी हैं. सिमिलरली जापान ने भी कुछ कंपोनेंट्स की पाबंदियां लगा दी हैं चाइना पे. चाइना ने रिटेलिएटरी पाबंदियां उन लोगों पे लगाई हैं कि कुछ कंपोनेंट जो चाइना से बनते हैं वो तुम्हें अब जो है वो नहीं मिल रहे होंगे. फिर उसके बाद जो है सिचुएशन ये हुई है कि अब चाइना जो है वो अपना जवाबी वार जो है इस चीज के कर रहा है. अब देखते हैं कि ये सिचुएशन क्या रहती है. ट्रेड वार्स आर नेवर गुड. ओके जी, थैंक यू सो मच. हमारे एक दोस्त ने हमें बताया है, जनाब बिलाल अहमद साहब ने, कि चाइना गॉट 10 मिलियन प्लस सिविल सर्वेंट्स. ऑलराइट, तो तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो चाइनीज फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं. बट इज दैट फेडरल गवर्नमेंट? व्हाट अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड ऑल? आई मीन ये भी एक है, बट इज दैट द फुल नंबर? सो दैट्स द थिंग. ओके जी, नुमान यूसुफ कहते हैं विद पीटीए टैक्स एट ऑल न्यू एप्पल प्रो मैक्स मॉडल इज गोना कॉस्ट समवेयर क्लोज टू 0.9 मिलियन रुपीज. 9 लाख रुपए का फोन. या अल्लाह. एनीवे चलो गाइस, अब चल लेने वाले फिर भी ले रहे होंगे यार. मैं कहता हूँ जिसको ये फोन ले रहा है ना उसके तो वो टैक्स रिटर्न जमा करा के उसको ये फोन मिलना चाहिए कि बेटा इतना महंगा फोन ले रहे हो, जरा अपना टैक्स की जरा हमें तो रिटर्न दिखाओ. कभी आप देखेंगे कि हमारे खालिद बिन वलीद रोड के जितने डीलर्स हैं उनके पास जो है ना, आधे डीलर्स के पास ये आईफोन 15 होगा. जितने स्टेट एजेंट बैठे हुए होंगे वहाँ शरफाबाद में उनके पास ये वाला फोन जो है ना वो होने वाला है. टैक्स जब देने की बात आती है तो फिर ये टैक्स नहीं देना इनको. एनीवे इंशाल्लाह मेरी आपसे मंडे को होगी मुलाकात. लेट्स नॉट फॉरगेट गाइस, India versus Pakistan game. It's going to be on this Sunday. I really hope that this game happen. So we're going to have a lot of fun on my YouTube channel as well. So yeah, do join there if you have time. Inshallah आपसे होगी कल नहीं मंडे को मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.